नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। दोस्तों, हम जो यूपी टेट मैथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंतर्गत आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं या जिनके आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए पूरे ही एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक सूत्र आपको याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको दिया गया है। एक संख्या 77 है तो 77 गुणे दूसरी संख्या जो भी पता है उसके सारे मान रख देंगे, बराबर लासा कितना है 693 और मासा है 11। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसको। 11 से सीधा ये 77 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, और 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, और ये कितनी बार कटेगा, 7 नेम 63, फिर 6 बचा, फिर 7 नेम 63। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर आ गई 99। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे किससे, 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16, 24, 36 और 54 का आप लोग क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, का लासा। ठीक है, लासा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका। ठीक, चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें, चाहे भाग विधि से ज्ञात कर लें, जैसे भी ज्ञात कर लें। तो इसका और लासा निकाल के हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि लासा आप लोग ज्ञात कर पाते होंगे। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 432। ठीक, अब हम क्या लिखें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने लासा निकाला था वो हम इसमें भाग देंगे। तो जब हम 432 से 10,000 में भाग देने पर जो शेष बचेगा, आप लोग भाग देकर देख सकते हैं, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, देखो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए। तो देखो 10,000 तो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, मतलब अगर हम 432 से भाग देंगे, 64 नहीं आना चाहिए, तो हम प्लस 432 कर लेंगे और माइनस 64 कर लेंगे। 64 शेष बच रहा था, 64 नहीं आना चाहिए था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 10,368। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में इनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मान लेंगे, माना संख्या हमारे पास जब इसी में है तो ये 3x, 4x है। ठीक है, तो लासा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणा, x तो कॉमन आ जाएगा, और 4 3 12, 12x, लेकिन लासा है कितना, 84। इससे काट देंगे, 12 7 84, x बराबर 7। बड़ी संख्या सीधा सीधा दिखेगा आपको। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, 4 वाले मान रख दें, 4 गुणे 7 बराबर 28 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाजित हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, मतलब इसके हम गुणनखंड करके इसके 10, 12, 15 और 18 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक,
भाग भी इससे कर लेंगे, 2 से काटेंगे, ये 5 6 15 9 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, ये 5 3 15 9। फिर आप 3 से काट दें इसको तो 5, ये कट गया पूरा, फिर ये 5 और ये आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये किससे आप काट पाएंगे इसको, 3 से काट दिया, फिर आप किससे इसको काटेंगे, 3 से फिर काट दो तो 5 1 5 और फिर 1, फिर आप 5 से काट दो। ठीक, कंप्लीट कर गया आपके लिए। अब ये क्या हो गया आपसे, जो इसका गुणनखंड आए हैं, गुणनखंड बराबर क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी 2 2 के पेयर में होने चाहिए थे, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जो पेयर में नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 5 का गुणा करने पर संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए 5 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इन सब का गुणा करा देंगे, ये 5 हमने अलग से इसमें ले लिया। जब इन सब का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 425 और 476 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो 425 बराबर जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 17 और 476 के कितने हो जाएंगे, 476 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17। ठीक है, तो मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, या जितनी भी संख्याओं के हम मासा ज्ञात करें उसमें जो कॉमन संख्या होती है 17, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 90 60 75 और 35 का लासा। कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। 90 60 75 35 का लासा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ पर हम इसका आंसर बता देते हैं, 6300। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे ज्ञात कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपसे 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 1 मिनट 72 75 सेकंड और 90 सेकंड पर बदलती हैं। एक साथ पे 7:50 पर बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 मिनट बराबर आप देखें, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, बाकी तो आपको दिया गया ही है। और क्या दिया गया, 75 सेकंड और 90 सेकंड। ठीक है, 90 सेकंड। इसके बाद हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 75 90 का एलसीएम, 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब लासा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 900 ये क्या है, सेकंड, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जब मिनट में चेंज करेंगे 900 को, तो हम 60 का भाग दे देंगे इसमें, तो बटे 60 कट जाएगा, ये 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद मतलब कि जो अभीष्ट समय हमारा हो जाएगा, अभीष्ट समय हो जाएगा वो 7:50 प्लस 15 मिनट बराबर 8:05 पर, 8:05, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा। तो आप ज्ञात कर लें, प्रथम 3 सम क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, 2 4 और 6। तो इनका मासा तो आप डायरेक्ट ही ज्ञात कर पाएंगे, मासा बराबर हो जाएगा 2 और लासा बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात उनका मासा ये तो वे संख्या है। देखिए मासा जो निकलता है वो संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है। अगर मासा का हम संख्याओं में गुणा करते हैं, जो अनुपात दिया होता है, तो हमारे मूल संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो मूल संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, मूल संख्याएं बराबर जो भी अनुपात दिया गया उसमें हम गुणा करा देंगे मासा का। तो 12 का 1 में गुणा कराएंगे, 12 एकम 12,
12 का 2 में 12 दूनी 24, 12 का 3 में 12 तिया 36, यही आंसर हो जाए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल यूपी टेट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट के आए हुए क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो इनको ज़रा ध्यान से क्वेश्चनों को करते रहेंगे। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो ये दोनों नए टर्म आपको देखने मिल रहे हैं, सार्वगुणज और सार्वगुणज खंड। देखिए सार्वगुणज बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है लासा, और सार्वगुणनखंड बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है मासा, ठीक है। तो देखो सार्वगुणज बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वगुणज बराबर किसका 5, 10, 35 का सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और 5, 10, 35 का सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे इसको, ठीक है। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा 70 - 5 बराबर 65, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, देखिए सबसे छोटा ही आता है जो एलसीएम, सार्वगुणज का मतलब ही एलसीएम होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा ही आता है। तो 4, 5, 6 का सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा, 4 किसका 4, 5 और 6 का सार्वगुणज बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और 3, 6, 9 का सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा, सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक। हमसे क्या पूछ रहे, दोनों का अंतर, तो फिर अंतर ज्ञात कर देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा 60 - 18 बराबर 42, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। 30, 36, 42 का सार्वगुणज का मतलब क्या होता है लासा। तो इनका लासा क्या हो जाएगा, इनका लासा क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, ये बता देना। इनका लासा किसका 30, 36 और 42 का लासा बराबर हो जाएगा, आप ज्ञात कर पाएंगे, इसको अलग से ज्ञात कर लेना 1260, ठीक है। और इन्हीं का क्या मासा चाहिए, मतलब 30, 36, 42 का गुणनखंड मतलब मासा बराबर, ठीक है। तो क्या होगा इसका, सीधा दिख रहा है 6 हो जाएगा। गुणनफल पूछ रहे हैं दोनों का, तो दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 1260 गुणे 6, 12 छंग 72, 6 छंग 36, तो 7560 राइट आंसर हो जाएगा। 7560 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज उसमें भाग है 90 किसके बराबर होगा। तो 36, 54, 60 का सार्वगुणज बराबर क्या हो जाता है, ये 540, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है आपका कि 540 और इसमें भाग है 90 का, 0, 9 छक 54, 6 राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या 108, 144 का लासा, 108 और 144 का लासा, आप 108 लिखेंगे और 144 लिखेंगे। आप इस वाली बीच से लगा सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 54 हो जाएगा, ये आपके कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे ये कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 36। फिर 2 से काटेंगे ये तो 27 रहेंगे, लेकिन ये 18 हो जाएंगे। फिर 2 से आप काटेंगे, इसको ऐसे ही काटते चले जाएंगे आप, 27 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएंगे। फिर आप 3 से काटें तो 9, 3, फिर आप 3 से काटें 3, ये 1, फिर ये 3, तो लासा क्या हो जाएगा इसका,
लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 432। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 432। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्राकृत संख्या 6:11 के अनुपात हैं यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा क्या होगा। तो इनका मासा क्या होगा, तो संख्याएं मान लें, माना संख्याएं, माना जो संख्याएं हमारे पास इस अनुपात में है तो यही मान लेंगे 6x, 11x है। 6x और 11x मैंने संख्याओं को मान लिया, तो मासा इनका क्या हो जाएगा, मासा x हो जाएगा, क्योंकि मासा कॉमन पार्ट होता है। तो आपको एक चीज़ पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा और गुणे लासा। ठीक, तो पहली संख्या क्या है 6x, दूसरी संख्या 11x, मासा कितना है x और लासा कितना है 462। काट दो इसको, एक x से एक x कंप्लीट कटा, 11 से काटो, 11 चौक 44, ठीक है, 11 दूनी 22, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, तो यहाँ से x बचा और इधर से 7 बचा, x बराबर 7। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा, इसे याद करने वाला क्वेश्चन हमेशा एक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासा 35, लासा 525 है, उनमें से एक संख्या ये दूसरी संख्या क्या होगी। तो वही काम आप करें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। ठीक, और इधर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। तो पहली संख्या क्या है आपके पास 175 गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा है 35 गुणे 525। तो फिर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525 बटे 175। ठीक है, ये इसको कितनी बार में काट देगा, 5 बार में काट देगा, और ये 5 एकम 5, और ये कितनी बार में इसको काटेगा, 5 105। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 65 और 117 का मासा ये है के रूप में दर्शाने तो ये उनका मान, तो 65, 117 का मासा हम वैसे ज्ञात कर लेंगे। तो आप ज्ञात करके देख लेना, ये 13 आएगा, क्योंकि 13 पचे 65, 13 ने में 117, सीधा सीधा, लेकिन मासा दिया गया है ये, मतलब इसका क्या कि 65 m माइनस 117 बराबर 13, ऐसे दिया गया तो 117 उधर ट्रांसफ़र होंगे, तो 65 m बराबर जब 117 इसमें जोड़ेंगे तो 130 हो जाएंगे, तो 65 दूनी 130, m बराबर 2, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2/3, 3/4 का लघुत्तम समावर्त। तो सीधा सीधा जब भिन्नों का लासा ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, अंशों जो भी ज्ञात कर रहे होंगे तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये चीज़ ज्ञात कर देते हैं जब भिन्न। तो 2 और 3 का हम लासा ज्ञात करें, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 6, और ये जब दोनों अलग अलग हैं, कोई भी इनमें कॉमन पार्ट नहीं है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा 1, हमेशा याद रखना। तो 6/1 मतलब 6, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, दो संख्या का मासा 13, लासा ये, उनमें से एक संख्या ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या आप डायरेक्ट याद कर पाएंगे, यहाँ पर सूत्र आपको धीरे धीरे याद हो गया होगा। ठीक है, मासा गुणे लासा, तो 13 गुणे 1989 बटे 117, तो 13 नेमा 117, 9 से इसे काटो, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, राइट आंसर डी सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा तथा लासा क्रमशः ये है, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो मासा ये है, ठीक है, मासा ये है, तो मान लेंगे जब और संख्याओं में मासा इंक्लूड रहता है तो माना संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी, माना
संख्याएं जो हो जाएंगी वो 3x, 3y हो जाएंगी। संख्याएं 3x और 3y हो जाएंगी। हमें दिया क्या है कि उनका योग दिया, मतलब 3x प्लस 3y बराबर 36 है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा, ये कट जाएंगे 12 बार में। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 12। ठीक, उसके बाद संख्याओं का एलसीएम हमें कितना 105 दिया गया है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम में जो कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा 3 और x वाई, लेकिन हमें कितना दिया गया 105 इतना दिया गया। तो व्युत्क्रमों का योग हम ज्ञात कर पाएंगे। व्युत्क्रमों का योग, ठीक, तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 1/3y। ठीक, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3xy, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, और इससे जब हम करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है 12 और 3xy कितना 105। ये कट जाएगा, 3 से 3 चौक 12 और इसको काटेंगे तो ये 35 बार में। आंसर क्या हो जाएगा 4/35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका एचसीएफ ये है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो भी दिया गया उन तीनों, जब एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो दो संख्याओं, तो उनका आपस में सभी का गुणा करा दो, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 12, तो 56 30, 12 3 36, 360। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका मासा ज्ञात करना। तो भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो देखो 2 8 6 4 और 6, मतलब इनमें कॉमन पार्ट 2 मिल जाएगा हमें, और इनका आप जब ज्ञात करेंगे तो 525 आ जाएगा। आप ज्ञात करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 9 है, उनका लासा 270 है। यदि दोनों संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मान लेंगे, माना संख्याएं जो हमारे पास वो x, y हैं, तो फिर x प्लस वाई बराबर 99 हमें दे रखा है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा और गुणे मासा। ठीक है, इतना तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। मतलब x गुणे वाई मतलब x वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये लासा मासा कितना है 9 और लासा कितना 270, तो 270 गुणे 9, इतना तो आपको पहले से ही पता है। ठीक, चलिए अब आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे, एक सूत्र के बारे में, क्योंकि हमें अंतर चाहिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में लाना तो माइनस के 4xy। ठीक है, इसी चीज़ को इधर सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई हमारे पास कितना है 99, और इसका हो जाएगा वर्ग माइनस 4 गुणे, और ये चीज़ इसका मान रख देंगे 270 गुणे 9। ठीक, इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसका वर्ग कितना होता है 9801, माइनस जब इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9720। जब इनको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 81। लेकिन ये क्या है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये है, तो x माइनस वाई इसका वर्गमूल आ जाएगा 9, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 9। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि 4 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड पर में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत कब देंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 30, 45, 60, 120 का
एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा आंसर, क्योंकि आंसर भी सेकंड में दिया गया। तो इनका एलसीएम आप जब ज्ञात करेंगे सीधा सीधा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 360 सेकंड। ठीक, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24, 12, 36 और 60 का मासा। ठीक है, 24, 12, 36 और 60 का मासा। तो ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसका मासा आप ज्ञात कर पाएंगे आराम से। सबसे में कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 12 का भाग 12 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, 36 में, 60 में भी, तो कितना हो जाएगा 12, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, 10, 15, 20 का लासा क्या होगा, 10, 15, 20 का लासा। तो 10, 15, 20 का लासा बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसका तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, 3 लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। 2 इक्वल दीप्तों के बीच का समय अंतराल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप सीधा सीधा कि 20, 30, 45 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम जब आप ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 30 का भाग आपका 45 का 180 में जाएगा, 30 का भी 180 में जाएगा और 20 का भी 180 में जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 180 सेकंड, 180 सेकंड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका कि 22, 54, 35 और 198 का लासा। तो इसको देखो जिस रूप में दिया गया तो हमें क्या करना, गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे 22 लिखें, 54 लिखें, 135 लिखें और 198 काटना शुरू करेंगे आप। ठीक है, 2 से 11 कटेगा, ये 27, 135 नहीं कटेगा, 2 नेम 18, 2 नेम 18 कि अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 11, 27 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 3 3 3, फिर 3 से कटेगा, 11 नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये 15 और ये 11। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 3 तो कट जाएगा। ठीक, ये 5 और ये 11, फिर आप 5 से काट दो तो ये 11, ये कट चुका है, 5 ये कट चुका है, फिर ये 11। अब आप क्या करेंगे 11 से ही काट देंगे, कंप्लीट कट गया सभी। ठीक, तो देखिए ये चीज़ क्या आ गई आपकी, ये चीज़ क्या आ गई, इधर लिख देते हैं। तो 2 गुणे 2 क्या चीज़, लासा। लासा जो होगा वो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। इसको आप लिख पाएंगे 3 3 बार है, 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 11। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए ये 30 क्वेश्चन आपके लिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एलसीएम और एचसीएफ से। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।